दोस्तों, साइंस एजुकेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आवेश को जानने की कोशिश करेंगे। आवेश क्या है, कूलाम का नियम, आवेशों के लिए जो कूलाम का नियम दिया गया है उसको जानने की कोशिश करेंगे। कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण है उसको देखने की कोशिश करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आवेश की। तो अगर हम बात करें आवेश की, तो आवेश किसी भी वस्तु का गुण है। जितने भी आपको ये टॉपिक दिख रहे हैं, चाहे वो आवेश हो, कूलाम का नियम हो, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हो, इन सब की जो हैंड रिटन नोट्स है उसकी स्क्रीनशॉट आपको वीडियो के आखिर में दे दी जाएगी, वीडियो के आखिर में दिखा दी जाएगी। आप वहां से उतर लीजिएगा। आपको सिर्फ समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे चुंबक देखिए आपने, चुंबक मैग्नेट में क्या होता है, वो एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। यही गुण आवेश के अंदर भी पाया जाता है। किसी भी वस्तु पर अगर हमने कोई आवेश प्रेरित कर दिया, किसी भी वस्तु पर अगर हमने कोई आवेश उत्पन्न कर दिया, तो आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। ये वस्तु का गुण कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें कि मैंने किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर दिया पॉजिटिव, यानी किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर दिया नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। कितने बल से, F बल से। अब पॉजिटिव नेगेटिव आवेश को क्या करता है, आकर्षित। और अगर कोई आवेश पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को करेगा, ये इसको करेगा F बल से प्रतिकर्षित, ये भी इसको करेगा F बल से प्रतिकर्षित। अब इससे हमें मालूम पड़ा कि जो विजातीय आवेश होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, इन आवेशों को बोलते हैं हम विजातीय आवेश। जो विजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये सब कुछ आपको हैंड रिटन नोट्स के अंदर आखिर में दिखा दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें कूलाम के नियम की, तो कूलाम ने हमें ये बताया कि हमें, हाँ, ये तो मालूम पड़ गया कि आवेश एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब कितने बल से कर रहे हैं, उसका मान क्या है, ये सब हमें बताया कूलाम ने। कूलाम ने बोला ठीक है यार, ये दो आवेश है, एक तो आवेश है Q1 कुछ यहाँ पर स्थित है, एक दूसरा आवेश है Q2 जो कि कुछ यहाँ पर स्थित है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी हम स्मॉल r रख देते हैं, तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F समानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, Q1 और Q2 के गुणनफल के तो समानुपाती होगा, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। F समानुपाती Q1 Q2 है, और F व्युत्क्रमानुपाती क्या है, R²। इसको मैंने बोला समीकरण नंबर 1 और इसको मैंने बोला समीकरण नंबर 2। 1 और 2 दोनों को सम्मिलित कर दिया समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो F समानुपाती, देख भाई Q1 Q2 का तो समानुपाती है तो ये ऊपर आ जाएगा, और R² के व्युत्क्रमानुपाती तो ये आ जाएगा नीचे। अब मैंने बोला यार समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो K Q1 Q2 अपॉन R², जहां पर K जो है समानुपाती नियतांक है, इस K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी, इस K की भी एक वैल्यू होती है, जिस एक तो ये गणित के अंदर जो हमने इसका मान याद करने के लिए हमने इसको सोल्व किया, उसके बाद में ये वैल्यू आई। अब ये वास्तव में क्या होता है, K बराबर 1/4πε0, जहां पर ये जो ε0 है ये निर्वात की विद्युतशीलता कहलाता है। इसको भी हम देखेंगे आगे, जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे इसको आगे देखेंगे हम। ये निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता क्या है, सबके बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। तो ये तो है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के सदिश निरूपण में हमने बोला कि यार ये दो आवेश है जो कि हमारे पास x अक्ष और y अक्ष में रखे हैं। हमने क्या करा, एक्स वाई अक्ष के अंदर दो आवेश ले लिए, एक आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2। Q1 का ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है R1 सदिश। Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है R2 सदिश। ठीक है, अब ये R1 सदिश और ये R2 सदिश। अब मैंने बोला यार कि Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश क्या होगा, तो जिसके सापेक्ष होता है उसको रखते हैं पीछे। तो Q1 के सापेक्ष है तो Q1 को पीछे रखेंगे तो ये जाएगा R21 सदिश। इसी प्रकार Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश, तो वो जाएगा आपके R12 सदिश। अब मैंने बोला यार Q1 के कारण या Q1 के सापेक्ष, कारण बोलो सापेक्ष बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो Q1 के सापेक्ष Q2 पर बल, कितना बल लगा, इसका स्थिति सदिश R21 है तो बल भी लगेगा F21। Q2 के सापेक्ष Q1 पर बल, तो Q2 के सापेक्ष Q1 पर बल लगेगा, किसके सापेक्ष है भाई, 2 के सापेक्ष है। हाँ, 2 के कारण है, 2 के सापेक्ष है तो 2 आ जाएगा पीछे, तो F12 सदिश। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। ध्यान से अगर हम देखें तो Q1 भी Q2 पर बल लगा रहा है और Q2 भी Q1 पर बल लगा रहा है। तो Q1 के कारण निकाल लेते हैं, Q1 के कारण
Q2 पर, Q1 के कारण Q2 पर बल। तो Q1 के कारण Q2 पर बल कितना लग रहा है, ध्यान से देखेगा भाई। तो Q1 के कारण Q2 पर बल तेरे को F21 नजर आएगा। तो F21 सदिश बराबर, फॉर्मूला क्या है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा हमने, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको याद कर लो, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K ये आवेश है Q1, दूसरा वाला आवेश है Q2। इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है F21, तो बीच की दूरी R21, R21 सदिश, ठीक है। अब भी जब भी सदिश को हम इसका स्क्वायर लिखेंगे तो इसको मोड में लेके लिखना पड़ेगा। तो R21 सदिश के मोड का स्क्वायर, और चूंकि ये सदिश है तो इसकी दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा दर्शा दी R21 केप, R21 सदिश तो इसका एकांक सदिश R21 केप। इसी प्रकार इसको मैंने बोल दिया यार समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर बल। अब Q2 के कारण Q1 पर कितना बल लग रहा है, देखते ध्यान से। Q2 बल लगा रहा है Q1 पर F12 सदिश, ठीक है भाई, इसको भी लिख दें F12 सदिश। F12 सदिश बराबर, फॉर्मूला वापस वही, K Q1 Q2 अपॉन क्या है R स्क्वायर। अब यहाँ पर F12 है तो इसकी जो दूरी हो जाएगी वो भी आ जाएगी R12 सदिश के मोड का स्क्वायर और R12 केप। मैंने कहा ठीक है, समीकरण नंबर इसको बोल दिया 2, ठीक है। अब इधर आ जा, ये उतर लिया। अब इस चित्र को देखो ध्यान से, ये R12 सदिश इस डायरेक्शन में और R21 सदिश इस डायरेक्शन में, ये दोनों है तो परिमाण में दोनों बराबर, R21 भी इतना ही और R12 भी इतना ही है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, दिशा में क्या है, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कहलाएंगे विपरीत सदिश। तो मतलब R12 सदिश जो है ना वो माइनस के R21 सदिश के बराबर है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसके परिमाण की, परिमाण लेने का मतलब है इन दोनों की क्या लगा दो मोड, इधर ऊपर लिख देना चित्र से तो इसका भी मोड ले लो, ठीक है, इधर इसका भी मोड ले लो। अब हमें मालूम है जब भी मोड लेते हैं तो ये मोड क्या कर देता है, हर माइनस की संख्या को प्लस का बना देता है। तो R12 सदिश है, अब इसके सदिश भी एक दूसरे के विपरीत, तो एकांक सदिश भी क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब हमने क्या करा यार, ये जो R12 सदिश बराबर R21 सदिश का मोड आया है, या फिर R12 केप बराबर माइनस का R21 केप आया है, इसको हम समीकरण नंबर किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो अब रखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखो। तो F21 सदिश बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 सदिश की जगह रख दिया, R21 सदिश की जगह रख दिया R12 सदिश का मोड का स्क्वायर, और R21 केप की जगह रख दिया, R21 केप की जगह हमने रख दिया माइनस का R12 केप, ठीक है। अब इस माइनस को आगे ले ले, तो F21 सदिश क्या हो जाएगा आपके, माइनस आगे आ गया, तो K Q1 Q2, ठीक है। अब भाई ध्यान से देखना, ये K Q1 Q2 अपॉन हमने क्या करा, समीकरण 1 की जगह रखा, तो K Q1 Q2 अपॉन R12 सदिश का मोड का स्क्वायर और R12 केप, K Q1 Q2 अपॉन R12 सदिश के मोड का स्क्वायर और R12 केप। समीकरण 2 के अंदर ये राइट हैंड साइड है क्या, ये दोनों क्या है, राइट हैंड साइड, तो इसको बोल दो समीकरण नंबर 3। अब मैं बोलता हूँ यार ये समीकरण 2 व 3 से जो F21 सदिश है वो बराबर है किसके, F21 सदिश जो है वो बराबर है F12 सदिश के, समीकरण 2 से, लेकिन बाहर क्या चल रहा है, माइनस F12 सदिश। मैंने कहा ठीक है यार, ये F21 सदिश बराबर F12 सदिश के बराबर है, लेकिन विपरीत दिशा में। यहाँ पर ये पता लगता है हमें कि जो Q1 Q2 पर जितना बल लगा रहा है उतना ही बल Q2 Q1 पर लगा रहा है, लेकिन दिशा क्या है उसकी विपरीत। वो देखने में मालूम पड़ रहा था कि इधर लगा रहा है और ये इधर लगा रहा है। बात समझ में आ रही होगी मुझे लगता है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इसको एक बार दोबारा खुद भी सोल्व करो, अपने कॉपी और पेन लेकर इसको सोल्व करने की कोशिश करो।